श्रावण मास शुरू हो रहा है। श्रावण बहुत पुण्य का महीना होता है, भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा अवसर होता है। कहा जाता है कि इस समय धरती पर स्वयं भगवान शिव पधारते हैं और उनकी आराधना हर जगह, घरों में, मंदिरों में, जगह जगह होती है व्यापक रूप में। हम इसके बारे में बात करते हैं पंडित करुणाकांत द्विवेदी जी से। शिव मंदिर में हैं हम लोग। पंडित जी, किस तरीके से आराधना होती है शिव जी की और क्या महत्व है सावन का? सावन का बहुत बड़ा महत्व है और सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा है आज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सावन कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें शिव जी की विशेष आराधना होती है, रुद्राभिषेक होते हैं और बहुत पूर्ण महीना होता है ये। और सावन में रुद्राभिषेक करने से बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही शुभपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प से आप इनकी पूजा करिए और स्नान करवाइए जल से और पूरा आनंद लीजिए। भगवान की कृपा बरसती रहेगी। शंकर भगवान हमेशा सबका कल्याण करते रहेंगे। वैसे कहा जाता है कि शिव भगवान तो ऐसे हैं, भोलेनाथ हैं, कि कहते हैं एक लोटा जल भी चढ़ा देता है कोई तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके अलावा बेलपत्र का भी बड़ा महत्व है। जी, बेलपत्र का बहुत बड़ा महत्व है सावन में। खासकर रोज अगर आप रोज चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो सावन में बेलपत्र जरूर चढ़ाइए, उससे बहुत बड़ा ही फल प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक लोग मंदिरों में करते हैं, खासकर अपने घर में भी करते हैं। मंदिरों में बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए खूब शिव जी की आराधना सब लोग करिए और अच्छा अच्छा आशीर्वाद लीजिए भगवान शंकर जी से। क्या शिव जी की आराधना जो लोग करते हैं, कहा जाता है शिव जो है संहार के देवता हैं, हैं? तो किस तरीके से, मतलब शिव की आराधना से व्यक्ति को किस तरीके से, जैसे अगर वो संहार के देवता हैं यानी अगर लोग उनको मनाते हैं और शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं तो यानी उनके जीवन को और ज़्यादा महत्व, उन्नति मिलेगी। हाँ, परिवार को सबका कल्याण होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की पूजा भक्त करेंगे और उनका प्रसाद ग्रहण करें भगवान का और शिव जी की खूब आराधना करें, उससे खूब भक्तों का कल्याण होगा। अच्छा पंडित जी, ये जो रुद्राभिषेक होता है शिव जी का, तो इसमें किस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया होती है और कैसे, मतलब केवल शिव जी का रुद्राभिषेक होता है या पूरे शिव परिवार का, क्या क्या होता है थोड़ा बताएं विस्तार से। पूरे शिव परिवार का रुद्राभिषेक होता है, जिसमें शंकर जी रहते हैं, उनके पुत्र गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता पार्वती जी हैं, साथ में हनुमान जी भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, और नंदी बाबा रहते हैं। इन सब की पूरा पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है और धूप दीप अक्षत बेलपत्र दूध घी शहद इन सब चीज़ों से विशेष पूजा होती है ब्राह्मणों के साथ। और ब्राह्मणों के द्वारा अगर बुला के किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। नहीं उपस्थित अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये कहा जाता है वैसे तो सोमवार है शिव जी की आराधना का विशेष दिन, सोमवार, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सावन होता है तो किसी भी दिन शिव जी की आराधना और उनका रुद्राभिषेक किया। पूरे सावन में 30 दिन किसी भी दिन आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बहुत ही शुभ फल पूर्णदायक दिन होते हैं ये 30 दिन। और ये इसके अलावा ये भी चीज़ें हैं कि व्रत का भी बड़ा महत्व है। जी, व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। कल से हमारा भी व्रत रहेगा, पूरे 30 दिन सावन के व्रत रहेंगे। ये हमारा आज से नहीं, लगभग 10-15 साल से हम व्रत रह रहे हैं, लगातार व्रत रह रहे हैं सावन का पूरे 30 दिन का। इससे बहुत ही पुण्य का फल प्राप्त होता है और धन धान्य से भक्त परिपूर्ण रहते हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि अब लगातार मतलब सावन में बहुत एक लंबे समय से व्रत है, तो आपने क्या अनुभव किया और क्या आप अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे लोगों के साथ कि क्या महत्व, क्या लाभ? महत्व है और उसका फल मुझे बहुत कुछ मिला है। हमारा सब परिवार, घर और सभी भक्त हमारे सब सुखी संपन्न हैं।
कुछ और बताइए कि सावन में क्यों विशेष महत्व है, क्यों सावन ही? सावन महीना ही हाँ। विशेष शंकर जी के लिए रखा गया है। हम्म। जैसे तीसरे साल में मलमास आता है, एक महीना शंकर जी का विशेष होता है, वैसे सावन भी विशेष शंकर जी के लिए होता है। अच्छा, मलमास भी सावन जी शंकर जी के लिए, महादेव जी। के लिए है? जी, एक महीना वो स्पेशल शंकर भगवान का होता है। लखनऊ में आप इस मंदिर में हैं, जी। किस तरीके से देखते हैं, कितने भक्तगणों में क्या रहता है, कैसे मतलब कितना मतलब सावन और आम दिनों में, आम दिन अलग हैं और सावन में किस तरीके से अंतर आपको दिखाई देता है? ये हमारा शिव मंदिर सुल्तानगंज पुलिस चौकी गोखले मार्ग पे स्थित है लखनऊ में। और यहाँ पे भक्त जो 20 साल से लोग आ रहे हैं और परमानेंट रोज आते हैं, डेली आते हैं। सावन में विशेष भीड़ होने लगती है थोड़ा सा, और उसका है लोगों को फल मिलता है, इसलिए तो यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है हमेशा। कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी हमको बताएं। अब मंदिर ये हमारा बहुत पुराना है, 1912 का हुआ है, बना हुआ ये है, स्थापित हुआ मंदिर। और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और बढ़ते हुए आज की डेट में इतना सुंदर बना है कि आप लोग देखेंगे तो आनंद आएगा। कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कैसे कैसे स्थापित हुई, थोड़ा बताइए यहाँ विस्तार मेन से। शंकर जी हमारे हैं, बाबा भोलेनाथ, उसके बाद गणेश जी भी हैं, और नवग्रह की भी स्थापना हुई है यहाँ पर, राधे कृष्ण भी हैं, और जगत जननी माँ जगदम्बा का भी यहाँ पे विग्रह लगा हुआ है, और विष्णु लक्ष्मी जी भी हैं, राम सीता जी भी हैं, और हमारे हनुमान जी भी, राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न ज्ञा बिन पैसारे। तो हमारे मंदिर के ठीक बगल में हनुमान जी की भी कृपा है, और बहुत बृहद रूप में हनुमान जी हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं भक्तों को। और सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान की सेवा करें और आवें। हम लोग ये देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सुंदर ऐसा लगा है, भोलेनाथ स्वयं कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। जी, इसके बारे में कैसे कैसे इसकी कल्पना हुई कि इसको बनाया जाए और कब बनाए? ये तो मैं ऐसे ही किसी समय यहाँ बैठा था, जगह खाली थी, तो मन में विचार आया कि नहीं, यहाँ पे ऐसे शंकर जी का बनना चाहिए। तो ये भक्तों की कृपा से शंकर भगवान का बना है, जिसमें ऊपर से जल भी निकलता है, फुहारे भी बनते हैं, बहुत अच्छा दिखता है ये। जब आप आम दिनों में, कल हो सकता है आए, आप सोमवार है, सोमवार को यहाँ आएंगे आप, तो सोमवार को यहाँ तैयारी आपको मिलेगी, और भगवान शंकर जी का बाकायदा जल चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, मतलब शिव जी का एक भव्य स्वरूप यहाँ पे दिखाई। यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ ऊपर भगवान नटराज की भी मूर्ति, यानी वो जो शिव जी के जो तांडव की जो। जी जी, बिल्कुल, शिव जी ने तांडव नृत्य किया था, तो ये उसलिए उसी का प्रतिरूप भी वहाँ लगा दिया गया है कि भक्त दर्शन करें और उससे अनुसरण करें। तो ये हम कह सकते हैं कि सावन का महीना जितने भी हमारे हिंदी मास के जो माह हैं, उसमें सबसे पवित्र मास है सावन। पूरे एक माह तक शिव जी की, पूरे एक महीने तक शंकर भगवान की आराधना और पूजा होगी। भक्त विधिवत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे पंडित जी द्विवेदी जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सावन का महीना, जो कि कल से शुरू हो रहा है, आज गुरु पूर्णिमा है, और कल से सावन का ये मास शुरू होगा, जो एक माह तक भगवान शिव की आराधना होगी। ना सिर्फ शिव की, बल्कि पूरे शिव परिवार की, माता पार्वती की, कार्तिकेय जी की, गणेश जी की, बजरंगबली की, और नंदी जी जो शिव जी के वाहन हैं, उनकी भी आराधना होगी। रुद्राभिषेक होगा, शिवार्चन होगा, लोग तरह तरह से आराधना करेंगे, जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भस्म अर्पित करेंगे। तमाम तरीके से भगवान शिव की आराधना, जिसको जैसे भी बन पड़ता है, लोग उस हिसाब से आराधना करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार सामग्री चढ़ाते हैं। कुछ लोग बहुत भव्य स्तर पे रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ घर पे भी करते हैं और मंदिरों में भी होता है, दोनों जगह रुद्राभिषेक होता है। सावन की एक धूम पूरे देश में दिखाई देती है, खास करके उत्तर भारत में तो सावन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि शिव के भक्त बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सावन भारत की रग रग में बसा है और शिव भक्त बहुत ज़्यादा हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भी निर्देश दे चुके हैं, योगी आदित्यनाथ, कि सावन में जो लोग भी मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों के आसपास कोई अतिक्रमण ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था रहे, और इस तरीके से भक्तों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त जो जाते हैं मंदिर तक,
वो भक्ति भाव में उत्प्रोत होते हैं। अगर उनको कोई बाधा पड़ती है तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए सावन में शिव जी की आराधना लोग अच्छे ढंग से कर पाएँ, उसके लिए सरकार की भी व्यवस्था है, मंदिरों में भी व्यवस्था हो रही है और 1 महीने तक लोग भक्ति भाव में डूबेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद लोगों को मिलेगा। शिव भोलेनाथ हैं, कहा जाता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप 1-2 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं।